जवाब मत देना। दरवाजा एक लंबे सांस जैसा आवाज करते हुए खुला। धूल उसके टॉर्च की रोशनी में घूम गई। हवा भरी हुई थी, भारी और जिंदा सी। फर्नीचर पुरानी सफेद चादरों में ढका था। जमीन पर झूले हुए दाग अभी तक नजर आ रहे थे और दीवार पर हल्के मगर वाज़ेह वही कुरानी आयतें जली हुई लिखी थीं। अरीबा ने उस कोने में झुककर देखा जहां उसका भाई मिला था। उसने धीरे से कहा, हमजा, अगर तू सुन सकता है। मेज पर रखी बत्ती जो सालों से बुझी हुई थी अचानक जल उठी। उसका टॉर्च बंद हो गया। धुआं कमरे में घूम गया जैसे किसी के हाथ हों। फिर आवाज आई, उसकी आवाज, अरीबा। वो घबरा गई। हमजा। आवाज दोबारा आई, इस दफा और पास, लरसती हुई। वो मुझे जाने नहीं देता। अरीबा की आंखें भर आईं। कौन कौन नहीं देता? दीवार पर लगा आईना फट गया और उसके अंदर से हमजा का चेहरा उभर आया, पीला, आंखें खाली। उसके पीछे एक साया था, लंबा, टेढ़ा, जिसके हाथ पैर इंसानी लंबाई से ज्यादा थे। वो तेरा नाम चाहता है, अपना नाम दे दो तो मुझे छोड़ देगा। अरीबा पीछे हटी, सिर हिलाते हुए। नहीं हमजा, ये तू नहीं। साया आगे बढ़ा, उसका चेहरा बदलने लगा, मुंह से धुआं निकल रहा था। नाम दरवाजे होते हैं, अपना खोलो। अरीबा ने वही आयतें पढ़नी शुरू की जो उसे याद थीं। कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। जिन चीखा, बत्ती फट गई, काला मोम दीवारों पर चिपक गया। हमजा का अक्स धुंधला होने लगा, दर्द में चिल्लाते हुए, रुक मत अरीबा, वो टूट रहा है। आईना पूरी तरह से बिखर गया। धुआं चीखता हुआ अंदर समट गया। सब कुछ, बत्ती, आवाज, फिजा, अंधेरे में खिंचते हुए। फिर सन्नाटा। जब अरीबा होश में आई, सूरज उग रहा था। कमरे की हवा ठंडी थी। जहां आईना था वहां दीवार पर नई लकीर जली हुई लिखी थी, एक दरवाजा बंद, एक अभी खुला है। अरीबा उस शाम घर लौट आई। हमजा यूजुअल जगह खिड़की के पास बैठा था, मगर इस दफा उसने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। अरीबा, उसका पहला लफ्ज 5 साल बाद था। वो रोती हुई उससे गले लगी, मगर जब उसने उसे कसकर पकड़ा तो उसने नहीं देखा कि उसके अपने हाथ पर छोटी सी जली हुई निशान उभर रही थी और कमरे में हल्की सी धुएं की बू भर गई थी। और कहीं दूर नूर पैलेस इन के खंडरों में एक नई बत्ती जल उठी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें।